कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय में तीसरा अध्याय जल संसाधन में आज आप इस वीडियो में जल कुछ तत्व और आंकड़े, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जल संसाधन, जल ही जीवन है। जल एक अत्यंत मूल्यवान संसाधन है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाए जाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका नियंत्रण नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। संपूर्ण जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। आपको यह जानकर निश्चित ही आश्चर्य होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी संसार के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की भारी कमी है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि सन 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। देखिए, पृथ्वी पर जल संसाधन, लवणीय जल संपूर्ण जल का 96.5% भाग उपलब्ध है। अवलवणीय जल का संपूर्ण जल का 2.5% भाग ही उपलब्ध है। लवणीय जल में महासागरों में स्थित जल, सागरों में स्थित जल तथा खारे पानी की झीलों में स्थित जल। आगे देखिए, जल कुछ तथ्य और आंकड़े। विश्व में जल के कुछ आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% भाग अलवणीय जल है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है। शेष 30% से थोड़ा सा कम भौम जलभृत के रूप में पाया जाता है। भारत विश्व की दृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन सन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। आगे देखिए, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। पृथ्वी के धरातल पर जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह विचार करना भी कठिन है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तुरंत ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त प्रदेशों का स्मरण आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों के चित्र उभर आते हैं। यह सत्य है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी बदलाव के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, किंतु अधिकतर जल की कमी
इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। यह एक ऐसी समस्या है कि हमारे राजनीतिज्ञों के लिए चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की कमी है? हमारे कई शहर इसका उदाहरण है। अतः जल दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है, जिससे हमारे देश की जनसंख्या का भरण पोषण हो सके। आपको इस बात का ज्ञान होगा कि बहुत से किसानों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, जिनसे सिंचाई करके वे आ रहे हैं, किंतु आपने यह सोचा है कि इसका बुरा परिणाम भी हो सकता है। इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा संकट में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। वर्तमान में प्रत्येक स्थान पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अतिरिक्त उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी बहुत हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। इस समय भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई, बल्कि इनसे संबंधित समस्याएं और भी विकराल रूप धारण कर गई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जलपूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। जल की दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू पर विचार करने के पश्चात हम ऐसी स्थिति के बारे में चर्चा करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह संकट का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और वह मानव उपयोग के लिए हानिकारक है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता
को निश्चित करें और अपने प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता को अपने शब्दों में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।